दोस्तों आज के समय में सेविंग्स अकाउंट के बिना किसी का काम नहीं चलता है। ट्रांजैक्शन के अलावा कई तरह की स्कीम के फायदे भी सेविंग अकाउंट के जरिए ही मिलते हैं। तो इसलिए आज के डेट में सेविंग्स अकाउंट का होना सभी के लिए काफी जरूरी हो गया है। आप सेविंग्स अकाउंट किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। आमतौर पर लोग बैंक में ही सेविंग्स अकाउंट खुलवाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलवाने के अपने अलग ही फायदे हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के फायदों की बात करें तो इसमें सबसे पहला फायदा यह होता है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में मात्र 500 रुपए का बैलेंस बनाए रखना भी काफी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट पर और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से लोग सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा की है और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में 2 लोग अपना ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। माइनर यानी जिनकी एज 18 साल से कम की है वो भी पोस्ट ऑफिस में माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पेरेंट्स या फिर जो भी गार्जियन हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर और उनके डिटेल्स लगेंगे। तो कुल मिलाकर कोई भी इंडियन सिटीजन पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब आगे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों बैंक की तरह ही पोस्ट ऑफिस के भी सेविंग्स अकाउंट पर कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खुलवाने पर आपको चेकबुक, एटीएम, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी कई फैसिलिटी मिलती हैं। इसके अलावा आप इस अकाउंट पर सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। और ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होता है इसमें आपको 4% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज मिलता है। जो भी आपके अमाउंट आपके अकाउंट में होंगे उस पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए होना जरूरी है। अगर आप 500 रुपए पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही यानी 1 साल कंप्लीट होते ही 50 रुपए मेंटेनेंस फीस काट लिया जाएगा। तो 500 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप इतना अमाउंट पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं। वही अगर आप डुप्लीकेट पासबुक इश्यू करते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए चार्ज देना होता है। अगर आप नॉमिनी का नाम बदलवाते हैं या फिर इसको कैंसिल करवाते हैं तो इसके लिए भी आपको 50 रुपए का चार्ज देना होता है। चेकबुक के मिसयूज पर आपको 100 रुपए का चार्ज देना होगा। 1 साल में चेकबुक के 10 लीफ आपको फ्री में मिलते हैं। इसके बाद हर एक लीफ पर 2 रुपए का चार्ज लगता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर और भी कई तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये तो हुई नॉर्मल सेविंग अकाउंट की बात। पोस्ट ऑफिस में आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए प्रीमियम सर्विस है। यह अकाउंट मात्र 149 रुपए में खुल जाता है। इसमें आप बिना किसी चार्ज के डोर स्टेप बैंकिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। अब डोर स्टेप बैंकिंग क्या होता है? तो अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है या फिर विड्रॉ करना है या फिर अगर आपको चेकबुक बैंक में डिपॉजिट करना है तो आप बैंक एम्प्लॉय को घर पर ही बुलाकर ये सारे काम करवा सकते हैं। तो इसको डोर स्टेप बैंकिंग कहा जाता है, यानी आपको आपके घर पर ही ज्यादातर बैंकिंग सर्विसेज मिल जाते हैं, उसे डोर स्टेप बैंकिंग कहा जाता है। ये जो सर्विस है ये सीनियर सिटीजन्स या फिर जिन्हें हेल्थ इश्यू रहते हैं, जो बैंक नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा इस अकाउंट में आप फ्री में कैश डिपॉजिट और फ्री में कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको 2000 रुपए एवरेज एनुअल बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है, जिससे कि आप शॉपिंग कर सकते हैं और बिल का पेमेंट कर सकते हैं। इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से अगर आप बिल का पेमेंट करते हैं तो इस पर आपको काफी अच्छा कैशबैक भी मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।